Hello बच्चों, let's see this question. The question says age of a tree can be estimated by options are diameter of its hardwood, its height and girth, biomass and number of annual rings. So the key concept here is age of a tree. अगर किसी ट्री की एज पता करनी हो तो हम यहाँ पे काउंट करते हैं नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स. एनुअल रिंग्स एक कंप्लीट ईयर में बनते हैं और इसमें प्रेजेंट होता है एक लाइट रिंग प्लस एक डार्क रिंग. लाइट रिंग बनता है इन स्प्रिंग सीजन और डार्क रिंग बनता है इन दी विंटर सीजन. इसलिए यहाँ पे जो वुड बनेगी उसे हम कहते हैं अर्ली वुड क्योंकि ये सीजन पहले आता है, और विंटर वाले को हम बोलते हैं लेट वुड. यानी एक कंप्लीट सीजन में सबसे पहले बनेगी स्प्रिंग वुड, उसके बाद बनेगी विंटर वुड और ये एक कंप्लीट एनुअल रिंग बन जाता है. उसके बाद नेक्स्ट ईयर में फिर से बनेगी स्प्रिंग वुड, उसके बाद बनेगी लेट वुड, यानी एक और एनुअल रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है. तो यहाँ पे 2 एनुअल रिंग्स हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इस प्लांट की एज कितनी है 2 years. सो अब क्वेश्चन में पूछा है एज ऑफ अ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय. फर्स्ट ऑप्शन है डायमीटर ऑफ इट्स हार्टवुड. हार्टवुड जो है वो सेकेंडरी जाइलम का सेंटर पार्ट होता है जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की डेपोजिशन की वजह से इसका कलर डार्क हो जाता है और साथ में ये कंडक्शन का काम भी नहीं कर पाता, ये सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करता है. तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकेंड इज इट्स हाइट एंड गर्थ. हाइट और गर्थ से हम एज का पता नहीं कर सकते, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. थर्ड इज बायोमास. बायोमास क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है ऑर्गेनिजम्स का, ये भी इनकरेक्ट है. एंड द लास्ट वन इज द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स. ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम एज पता कर सकते हैं ट्री की बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स. सो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स. Hope you understood it well. Best of luck.